हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स के 15th सेशन में आज हम देखने वाले हैं कि सर डी ब्रॉय ने किस तरह से नील बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। सर नील बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें फ्रेंड्स हमने देखा उसके सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हुआ है, क्वांटाइज्ड हुआ है। उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हुआ है। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन यानी क्या होता है फ्रेंड्स कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में है और वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो है इस फिक्स्ड क्वांटिटी h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। किसके लिए? जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh/2 पाई होगा। तो फ्रेंड्स ये जो सर नील बोहर ने हाइपोथेसिस दिया था उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास कुछ नहीं था। तो इसके बारे में जवाब दिया सर डेब्रॉय ने ऑन द बेसिस ऑफ हिज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। हाँ, अभी तक इस बारे में किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि पार्टिकल का भी कोई वेव नेचर हो सकता है। और सर डेब्रॉय ने अपने हाइपोथेसिस में ये प्रेजेंट किया कि जिस तरह से एनर्जी का ड्यूअल बिहेवियर है और एनर्जी और मास जिस तरह से इंटर रिलेटेड है इस फॉर्मूला से E इज इक्वल टू mc², तो नेचर लव सिमेट्री। तो एज पर दिस रूल मास भी जो है उसका भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। तो इस एजम्पशन से उन्होंने अपनी थियोरी को, हाइपोथेसिस को प्रपोज किया जिसे आगे जाके डेविसन एंड जर्मर और जीपी थॉमसन ने इसे प्रूव भी कर दिया। तो फ्रेंड्स सर डेब्रॉय ने नील बोहर के सेकंड पोस्टुलेट यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 पाई को भी बेहद खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। तो जिस तरह से एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ सम वेव, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी किसी भी वेव के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है तो ये इस तरह से कोई वेव उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होनी चाहिए, ये उनका एजम्पशन था। और वो जो एजम्पशन था वो एकदम सटीक बैठ रहा था। तो फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में इस तरह से वेव बना रहा है, तो ये अगर वेव बन रही है तो वेव किस तरह की होगी? ये जो वेव बन रही है वो किस तरह की होगी? इसका भी जवाब सर डेब्रॉय ने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वेव बनेगी ये एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। ये कैसी वेव बनेगी? स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो फ्रेंड्स हमें ये जो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 पाई है इसे गहराई से समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है। तो फ्रेंड्स एक जनरल हमारा एग्जांपल है, जिस तरह से हम किसी रोप को दो जगह पे बांध देते हैं और बीच में प्लग कर देते हैं किसी एक जगह पे, तो जो वेव बनेगी वो होती है स्टैंडिंग वेव। इसका एक बेस्ट एनिमेशन इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी एक एंड पे प्लग करोगे तो वो जो वेव बनेगी दूसरे एंड तक जाके उधर से फिर वापस आएगी। और जब ये दो वेव इंटरफियर होंगे तो एक नई वेव जनरेट होगी, उसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो इस एग्जांपल में देखो फ्रेंड्स, ब्लू वाली जो वेव है वो आगे की डायरेक्शन में जा रही है और रेड वाली जो वेव है वो पीछे के डायरेक्शन में आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। देखो फ्रेंड्स ये इस तरह से ये जो ब्लू वाली वेव है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रेड वाली बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और जिस जगह पे उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है उस जगह पे ये एक ऐसी वाली स्टैंडिंग वेव मिल रही है। जो ब्लैक कलर की जो वेव बन रही है वो एक स्टैंडिंग वेव है।
तो इसको एक आइसोलेटेड तरीके से देखना है तो इधर देख लो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक स्टैंडिंग वेव उधर ही डांस करेगी, इसे डांसिंग वेव भी कहते हैं। तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स, इस तरह की अगर स्टैंडिंग वेव हमें पानी है तो ये जो लेंथ है, लेंथ और इसके वेवलेंथ में रिलेशन है, लैम्बडा should be equal to 2l by n. n is the integer, any integer, यानी लैम्बडा हो सकता है l, n की वैल्यू क्या रहेगी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो फ्रेंड्स ये तो रही इस कंडीशन में स्टैंडिंग वेव पाने के लिए कंडीशन। तो इसी तरह से हम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम सोचेंगे तो उसके लिए क्या रहनी चाहिए स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कंडीशन। अगर इधर हम देखेंगे, हम इधर 2l ले रहे हैं क्योंकि ये वेव जो आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है तब जाके उसे स्टैंडिंग वेव मिल रही है। तो इस तरह से लेंथ जो है सर्कल के लिए क्या होगी, उसकी सरकमफेरेंस होगी जो कि रहेगी 2 पाई r के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो कंडीशन है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए कंडीशन हो जाएगी लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन n। तो n को अगर हम इधर ले जाएंगे तो स्टैंडिंग वेव बनने के लिए हमें कंडीशन मिल जाएगी n लैम्बडा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो इस कंडीशन में ऐसा क्या हो जाता है चलो देखेंगे। इस कंडीशन में फ्रेंड्स हो जाता है कि ये जो सरकमफेरेंस है ये सरकमफेरेंस अलाउ करती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स को, जिसमें होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स फिट हो पाती है। कौन सी कंडीशन में, जब 2 पाई r इज इक्वल टू हो जाता है n लैम्बडा। तो अभी इसका एंगुलर मोमेंटम से क्या रिश्ता है, तो फ्रेंड्स सर डेब्रॉय ने मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में का रिश्ता रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, और p क्या होता है लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू mv। तो इस लैम्बडा को अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू एच बाय एम वी। बस मैं इस एम वी को इधर ले लेता हूँ और 2 पाई को राइट साइड में ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एंड दिस इज नथिंग बट द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से सर डेब्रॉय ने ये प्रूव कर दिया कि वाई the angular momentum of the electron is integral multiple of nh by 2 pi। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिन ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h by 2 pi के, क्योंकि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बना पा रहा है। अभी अगर आप इधर देखोगे ये वाले सेकंड, इधर दो जो पिक्चर्स है फ्रेंड्स, एक वाला जो है इधर वाला जो सरकमफेरेंस है दिस इज अलाउड ऑर्बिट। अगर आप इधर देखोगे ये एक वेवलेंथ, ये दो वेवलेंथ और ये तीन वेवलेंथ, इस तरह से ये तीन वेवलेंथ बना रहा है। मेरा इधर देखोगे तो आप स्टैंडिंग वेव में एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड, जिस जगह से वेव शुरू हो रही है उसी जगह पे वेव बाद में वापस आने वाली है। इधर भी देखो फ्रेंड्स, जिस जगह से वेव शुरू हो रही है उसी जगह पे वेव वापस आ रही है। इधर देखो यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे 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 ट्रैवल करते हुए किधर तो ये अलग ही जगह पे ये वेव अंत में निकल रही है, शुरू के पॉइंट पे नहीं जा रही। इसीलिए ये फॉरबिडन ऑर्बिट है जिसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तभी वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है, और पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसमें वो घूम रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज नहीं करता, एनर्जी लूज नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये था सर डेब्रॉय का एक्सप्लेनेशन कि व्हाई द
Angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. I hope it is clear, और ये ज्यादा और क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से फ्रेंड। अभी आप देखो, इसमें देखो किस तरह से ये सारे ऑर्बिट्स में जिधर इंटीग्रल वेवलेंथ्स बन रहे हैं, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बन रहे हैं, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसका रिवॉल्यूशन जो है वो अलाउड है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो कंडीशन है, एंगुलर मोमेंटम L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi, ये कंडीशन क्या दे रही है? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को अपॉर्चुनिटी दे रही है to form whole number of wavelengths, and that's why angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. I hope it is clear to all friends. पढ़ते रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।